नमस्कार दोस्तों, सन्नी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से संबंधित कंप्लीट चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तिथि दी गई है वो किस विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट्स कब तक रहेगी, उसकी डेट है वो कितनी तारीख दी गई है और कौन से विद्यार्थी है उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, और जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो मेरिट कट ऑफ है वो कितनी क्या रह सकती है, लास्ट मेरिट कट ऑफ है वो कितनी क्या रह सकती है अपने एक गुना विद्यार्थियों की। और इसके बाद में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स में जो रीट लगी थी उसका क्या फैसला रहा, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर ये बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स की रीट लगी थी जयपुर और जोधपुर के कोर्ट में, तो उसकी क्या सुनवाई रही, उसका क्या फैसला रहा और उसकी जो है अगली सुनवाई कब होगी। तो ये यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर डीवी डेट है वो कितनी क्या रखी गई है, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर मेरिट कट ऑफ कितनी क्या रहने वाली है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो रीट है उसकी कौन सी डेट दी गई है, अगली सुनवाई कब होगी। और ये देखिए दोस्तों, अपन बात करेंगे अब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से जो न्यू वैकेंसी है वो कब तक आने के पूरे चांस है। देखिए दोस्तों, अपने हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर न्यू वैकेंसी आरएसएमबी बोर्ड द्वारा कब तक क्या अपने हैं राजस्थान में कब तक आ जाएगी, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी आल जो अपनी यूनिवर्सिटी है 5 जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो उनमें है कब तक क्या वैकेंसी आने वाली है, तो कितनी क्या पोस्ट रहने वाली है और कौन सी कैटेगरी में कितनी क्या पोस्ट रहेगी, और जो टीए की वैकेंसियाँ हैं कंप्लीट वैकेंसी है उनकी आज डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं अपन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तिथि तय की गई है। तो आरएसएमबी बोर्ड द्वारा जो अपने 9 तारीख से 24 तारीख तक डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए थे और लगभग 5000 स्टूडेंटों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए गए थे। तो जिन विद्यार्थियों यानी जो 5000 विद्यार्थी थे उनमें से जिन विद्यार्थियों ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया, 9 से लेकर 24 तारीख तक इन विद्यार्थियों को रोल नंबर दिए गए थे, लेकिन किसी कारणवश ये विद्यार्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए, तो इन विद्यार्थियों को लास्ट मौका दिया गया, लास्ट चांस दिया गया आरएसएमबी बोर्ड द्वारा। अगर इस तारीख को वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो उसके बाद में आरएसएमबी बोर्ड है वो जिम्मेदार नहीं रहेगा, वो स्टूडेंट है, फिर इसके बाद में स्टूडेंट को कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। जो ये तारीख दी गई है 17/1/2022 को अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो लगभग है वो लगभग अपने ये जो 6/1/2022 को अपना नोटिफिकेशन आरएसएमबी बोर्ड द्वारा रिलीज किया गया था, तो उसमें लगभग 350 के आसपास स्टूडेंट है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाए थे। तो इन 3,500 जो 350 स्टूडेंट है तो इनका है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे, जो डीवी जमा की जाएगी वो 17/1/22 को इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे। ये थे अपने डीवी से लेकर संबंधित अपन ने चर्चा कर ली है। तो देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे दूसरा पॉइंट अपना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर मेरिट कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स की जो मेरिट कट ऑफ है तो उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मेरिट कट ऑफ रहने वाली है तो अपनी 2 गुना विद्यार्थियों की 2 गुना विद्यार्थी थे उनकी जो तिथि तय अपने जो आरएसएमबी बोर्ड द्वारा रिजल्ट तय किया गया था 23/11/21 को इनके अपने जो 2 गुना विद्यार्थी कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए थे उनकी लिस्ट जारी कर दी गई थी। अब बात करेंगे कि अपने 1 गुना विद्यार्थियों की 2 गुना विद्यार्थियों की कट ऑफ क्या रही थी और 1 गुना विद्यार्थियों की जो मेरिट कट ऑफ है वो कितनी क्या रहने वाली है, इसकी बात करेंगे नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया के अंतर्गत। तो देखिए दोस्तों, अपने जो नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं, पहले नॉन टीएसपी की बात करें तो 2 गुना जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो उसकी 2 गुना विद्यार्थियों की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी अपने मेल की, तो रही थी अपने 224 से लेकर 224 के आसपास रही थी, और जो फीमेल है उसकी रही थी अपने 219 के आसपास। उसकी 2 गुना विद्यार्थी में उनको सिलेक्ट कर लिया गया था, दो गुना जो लिस्ट जारी की थी तो उन विद्यार्थियों को सिलेक्ट कर लिया गया था। तो जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और नॉन टीएसपी के अंतर्गत है, नॉन टीएसपी एरिया के अंतर्गत आते हैं और जनरल कैटेगरी के हैं, तो उसकी जो मेल की रहने वाली है 1 गुना विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं अपन, तो उनकी जो रहने वाली मेल की तो रहने वाली है 230 से लेकर 231 तक उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, और जो फीमेल की रहने वाली है वो 225 से लेकर 226 के आसपास उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा 1 गुना। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के नॉन टीएसपी के हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो उनकी मेल की तो रही थी 2 गुना, किसमें 2 गुना के अंतर्गत उनकी जो मेल की रही थी वो रही थी अपने 202 के आसपास रही थी, और जो फीमेल की रही थी वो रही थी 182 नंबरों के आसपास उनका 2 गुना लिस्ट में नंबर आ गया था। अब 1 गुना विद्यार्थियों की जो मेरिट कट ऑफ रहने वाली है ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत जो मेल की तो रहने वाली है वो रहने वाली है 211 से 212 के आसपास रहने वाली है, और जो फीमेल की रहने वाली है वो रहने वाली है 191 से 192 के आसपास उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत। और जो एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो उनकी जो मेल की रही थी 2 गुना विद्यार्थियों की 2 गुना में रही थी, उनकी मेल की तो रही थी अपने 195.47 के आसपास रही थी, और फीमेल की रही थी वो रही थी अपने 171 नंबरों के आसपास रही थी।
एससी कैटेगरी के अंदर है, तो एक गुणा विद्या, एक गुणा जो लिस्ट जारी की जाएगी तो उसमें जो रहने वाली है मेल की, तो रहने वाली एससी के अंदर बता रहा हूँ, और जो मेल की तो रहने वाली है अपने 204 से लेकर 205 के आसपास रहने वाली है, और जो फीमेल की रहने वाली है वो 179 से 181 के आसपास उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो एसटी कैटेगरी के हैं, तो 2 गुणा में तो उनकी जो रही थी, 2 गुणा लिस्ट में उनकी रही थी, मेल की तो रही थी 196 के आसपास रही थी, और जो फीमेल है उनकी रही थी अपने 175 के आसपास, 175 के आसपास उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था 2 गुणा लिस्ट में। और अब इनकी जो फाइनल जो मेरिट कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है एसटी के अंतर्गत 1 गुणा विद्यार्थियों की जो रहने वाली है वो रहने वाली है अपने मेल की तो रहने वाली है 205 के आसपास से लेकर 205 से लेकर 206 के आसपास रहने वाली है, और जो फीमेल है उसकी रहने वाली अपने वो रहने वाली 181 से 182 के आसपास उनका 1 गुणा लिस्ट में नाम आ जाएगा, उनका रोल नंबर जारी कर दिया जाएगा। और इसके बाद में है जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी बहुत ज़्यादा कमेंट्स करे तो ओबीसी कैटेगरी वाले सर हमारा हो जाएगा, सर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर आए हैं। तो देखिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ वो फाइनल है। तो देखिए दोस्तों अपने जो ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 2 गुणा की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी अपने मेल की तो रही थी अपने 219 रही थी, 219 पॉइंट कुछ रही थी, और जो फीमेल की रही थी वो रही थी अपने 214 नंबर के आसपास उनका 2 गुणा लिस्ट में जारी रोल नंबर जारी कर दिए गए थे। तो उनकी एक गुणा जो लिस्ट जारी की जाएगी, मेरिट कट ऑफ जारी की जाएगी, तो ओबीसी के अंतर्गत जो मेल की तो रहने वाली है अपनी रहने वाली है 200 अपने 226 के आसपास, 226 से लेकर 227 के आसपास रहने वाली है, और जो फीमेल है उनकी जो रहने वाली है वो रहने वाली है 219 से लेकर 221 के आसपास उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो एमबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो उनकी 2 गुणा लिस्ट जारी की गई थी, तो उसमें है जो मेल की तो रही थी अपने वो रही थी 211 से 211 के आसपास रही थी, 212 ही मानिए 211.84 के आसपास रही थी, और जो फीमेल की रही थी वो 165.08 के आसपास रही थी, यानी 165 के आसपास रही थी, फीमेल की रही थी। 2 गुणा लिस्ट जारी की गई थी उसमें, और जो 1 गुणा विद्यार्थियों की लिस्ट रहने वाली है, मेरिट कट ऑफ जाने वाली है एमबीसी के अंतर्गत, तो मेल की तो रहने वाली है अपनी वो रहने वाली है 219 से लेकर 220 के आसपास रहने वाली है, और जो फीमेल है उनकी रहने वाली है वो 173 से 174 के आसपास रहने वाली है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो शहरिया जनजाति है, जो शहरिया के अंतर्गत आते हैं, शहरिया जनजाति के अंतर्गत आते हैं, तो 2 गुणा विद्यार्थियों को जो लिस्ट जारी की थी तो उसमें मेल की तो रही थी 40.12 के आसपास रही थी, और जो फीमेल है उनकी रही थी वो 24 नंबरों के आसपास उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था 2 गुणा लिस्ट में। फिर इसके बाद में इसकी जो फाइनल जो मेरिट कट ऑफ रहने वाली है, तो उनकी जो रहने वाली है जो शहरिया की रहने वाली है, मेल की तो रहने वाली है वैसे 2 गुणा तो 40 के आसपास रही थी, लेकिन 1 गुणा जो लिस्ट जारी की जाएगी उसमें 43 से 44 नंबर के आसपास है उसके नंबर, तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और जो फीमेल है उनकी है वो 27 से 28 नंबर के आसपास उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं स्पोर्ट्स कोटे, स्पोर्ट्स मैन है वो भी ज़्यादा करते हैं, और जो एक्स सर्विस के अंतर्गत आते हैं, उनकी जो रही थी वो रही थी 0.35 के आसपास उनका लिस्ट में 2 गुणा लिस्ट में जारी कर दिया गया था, और जो 1 गुणा लिस्ट है लगभग उनका क्या 1 नंबर के आसपास या नील के आसपास ही समझिए उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके कुछ नंबर भी नहीं आ रहे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन 1 नंबर है तो भी उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में 1 नंबरों के आसपास उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा स्पोर्ट्स एक्स सर्विस की मैन है उनकी। और जो स्पोर्ट्स कोटे से हैं तो उनकी बात करें, स्पोर्ट्स मैन है तो उनकी जो मेल 2 गुणा लिस्ट जारी की थी तो उसकी रही थी अपने 48 नंबरों के 48.43 के आसपास उनकी 2 गुणा विद्यार्थियों की कट ऑफ गई थी। तो 1 गुणा जो लिस्ट रहने वाली है, 1 गुणा के अंतर्गत उनका जो नंबर आएगा 1 गुणा में, तो स्पोर्ट्समैन की बात कर रहे हैं अपन, तो उसकी है वो 55 से 56 के आसपास उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा मेरिट कट ऑफ में। अगर आपके इतने बन रहे हैं और अगर आप नॉन टीएसपी के अंतर्गत आते हो तो इतने में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो टीएसपी के अंतर्गत आते हैं, 2 अपन बात करते हैं जो जनरल कैटेगरी के थे, 2 गुणा जो विद्यार्थियों की लिस्ट जारी की गई थी तो 27 तारीख को, तो उसकी जो जनरल की जो मेल की तो रही थी वो रही थी अपने 170 नंबरों के आसपास उनका नंबर आ गया था, और जो फीमेल है उनकी है वो 136 के आसपास रही थी, 136 के आसपास रही थी। तो इसके बाद में बात करते हैं 1 गुणा के अंतर्गत बात करें जनरल के अंतर्गत, तो मेल की तो रहने वाली है वो रहने वाली है 176 से 177 के आसपास रहने वाली है जनरल की, और जो फीमेल के अंतर्गत आते हैं उनकी रहने वाली है 141 से 142 के आसपास उनका फाइनल। ये जनरल कैटेगरी की बात की है, और टीएसपी एरिया के अंतर्गत आते हैं उनकी बात की है। और जो
और जो एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं नॉन टीएसपी, टीएसपी की बात कर रहे हैं, टीएसपी के अंतर्गत आते हैं, और जो एससी कैटेगरी के हैं, और जो 2 गुना विद्यार्थियों की लिस्ट जारी की गई थी तो उसमें है जो मेल की तो रही थी अपने, वो रही थी 146 के आसपास रही थी, और जो फीमेल है उनकी रही थी वो 106 के आसपास, उनके 2 गुना लिस्ट में नंबर आ गया था। तो एक गुना जो लिस्ट जारी की जाएगी, मेरिट कट ऑफ जारी की जाएगी, तो उसमें जो एससी कैटेगरी की रहने वाली है वो रहने वाली अपने 100, मेल की तो रहने वाली 151 से 152 के आसपास रहने वाली है, और जो फीमेल की रहने वाली है वो रहने वाली 109 से लेकर 110 के आसपास उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और जो एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो उनकी जो 2 गुना लिस्ट जारी की थी तो उसमें जो रही थी मेल की तो रही थी 134 के आसपास रही थी, और जो फीमेल है उनकी रही थी वो 104 के आसपास, उनकी 2 गुना लिस्ट में नाम आ गया था, रोल नंबर जारी कर दिए गए थे। और जो 1 गुना लिस्ट जारी की जाएगी तो उसमें जो एसटी की रहने वाली है वो रहने वाली, मेल की तो रहने वाली है अपने 139 से 140 के आसपास रहने वाली है, और अपने फीमेल की जो रहने वाली है वो 108 से लेकर 109 के आसपास उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और जो एक्स सर्विसमैन है तो इनकी जो रहने वाली है वो तो वैसे मेरिट 2 गुना जो लिस्ट जारी की थी उसमें जो रही थी 53 नंबरों के आसपास रही थी, और वैसे इनका 1 गुना लिस्ट में जो नाम आ जाएगा वो 57 नंबर के आसपास उनका मेरिट कट ऑफ में रोल नंबर जारी कर दिए जाएंगे। या अगर 57 नंबर आ रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, एक्स सर्विसमैन है तो। और जो स्पोर्ट्समैन की बात की जाए, स्पोर्ट्समैन की बात की जाए तो उनकी जो 2 गुना लिस्ट जारी की गई थी, 2 गुना लिस्ट जारी की थी तो उसकी जो कट ऑफ रही थी वो 17.34 के आसपास रही थी, और 1 गुना विद्यार्थियों की जो रहने वाली है स्पोर्ट्समैन की तो वो रहने वाले 20 नंबरों के आसपास उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, टीएसपी एरिया के अंतर्गत आते हो तो। ये अपन बात कर लिए, अपन देखो दोस्तों अपन ने बात की है किसकी, अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तिथि तय की गई है आरएसएमबी बोर्ड द्वारा, वो कौन सी 17/1/2022 तय की गई है, और जो विद्यार्थी वंचित रहे उनकी तय की गई थी। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स जो मेरिट कट ऑफ है उनकी भी अपन ने चर्चा कर ली है, नॉन टीएसपी, टीएसपी, स्पोर्ट्समैन और जो जनरल ओबीसी एमबीसी उन सभी की अपन ने डिटेल से चर्चा कर ली है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स जो रीट लगी थी तो उसका क्या रहा। तो देखिए दोस्तों, रीट की बात करें अपन तो जो रीट है अपने जयपुर और जोधपुर जो कोर्ट है उसमें रीट लगाई गई थी स्टूडेंटों द्वारा। एक तो हिंदी का क्वेश्चन था समास वाला, उस पर रीट लगाई गई है, और एक पोटेशियम परमैंगनेट वाला क्वेश्चन था अपने, उसमें भी रीट बहुत ज़्यादा, लगभग 3-4 क्वेश्चन थे उसमें रीट बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों ने लगाई है। तो अपनी जो जयपुर की जो कोर्ट है, जयपुर कोर्ट है, उसकी जो सुनवाई है वो 11 तारीख को है, और अपने जोधपुर जो कोर्ट है उसकी जो सुनवाई है वो 13 तारीख की उसमें सुनवाई दी गई है। अब क्या फैसला रहता है कोर्ट के द्वारा, जयपुर का क्या फैसला, जोधपुर के द्वारा क्या फैसला दिया जाता है, अगर कोई भी जयपुर या जोधपुर कोर्ट द्वारा कोई फैसला दिया जाएगा, 11 एवं 12 तारीख को इनकी सुनवाई है, तो जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी आपको तुरंत उसकी सूचना पहुंचा दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई इनके द्वारा कोई सॉल्यूशन भी किया जाता है और आरएसएमबी बोर्ड द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो जिन विद्यार्थियों ने रीट लगाई है उनको तो बेनिफिट होने वाला है बहुत। जिन विद्यार्थियों ने रीट लगाई थी कोर्ट में तो उन विद्यार्थियों को तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अगर आरएसएमबी बोर्ड है अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया, आरएसएमबी बोर्ड के जैसे कोई जवाब देता है कोर्ट को और कोर्ट के द्वारा जो फैसला आता है तो उसकी कोई भी नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसकी तुरंत सूचना आपको पहुंचा दी जाएगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये देखिए दोस्तों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी, अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से संबंधित न्यू वैकेंसी कब आएगी। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स की नई वैकेंसी कब तक आ जाएगी, इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी कर दिया जाएगा। तो आज पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स की नई वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है, वो कितनी क्या आने वाली है, कितनी पोस्टें खाली पड़ी है, और अपने बात करते हैं जैसे अपनी यूनिवर्सिटी थी, 5 यूनिवर्सिटियाँ हैं। देखिए दोस्तों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर न्यू वैकेंसी ऑल यूनिवर्सिटी, अपनी जो 5 यूनिवर्सिटियाँ हैं जैसे जोबनेर है, बीकानेर है, कोटा है, उदयपुर है, जोधपुर है, इन 5 यूनिवर्सिटियों में बहुत ज़्यादा बंपर भर्ती आने वाली है। टीए की आने वाली है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स की आने वाली है, और एआरओ एओ इनकी भी पोस्ट अपने अजमेर बोर्ड से आने वाली है। और अपने जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है वो भी आने वाली 280 की पोस्ट के आसपास आने वाली है। इनकी क्या क्वालिफिकेशन है इनकी भी अपन डिटेल से चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं सबसे पहले अपने जो आपने सुना होगा अभी बीच में से 421 पोस्टों की और 1000 पोस्टों की ये 421 पोस्ट है अभी भी खाली पड़ी है, अभी भी खाली है। और जो 1000 पोस्ट है वो अपनी जो 2389 पोस्ट थी उसमें इसको जोड़ दिया गया है। अब ये 1000 पोस्ट है वो दोबारा से नहीं आएगी। जो 2389 पोस्ट अभी जो अपने 2400 के आसपास वैकेंसी आई थी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स की, अभी जो रिजल्ट अभी मेरिट कट ऑफ जारी नहीं की गई है, बहुत जल्दी उसकी मेरिट कट ऑफ भी जारी कर दी जाएगी। तो अपन बात करते हैं जो ये विद्यार्थी है 1000 जो पोस्ट खाली थी वो इसमें जोड़ दी गई है 2389 के। और जो ये 421 पोस्ट है ये अभी तक खाली पड़ी है, ये 421 पोस्ट है जो बहुत जल्दी आने वाली है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं 421 पोस्ट तो ये वाली आने वाली है,
और इसके बाद में अपने जो 234 के आसपास 234 पोस्टों के आसपास है जो अपने कृषि प्रयोगशक है वो रिटायर्ड होने वाले हैं। इनकी जो है 1/3/2022 के आसपास ये रिटायर्ड होने वाले हैं। मार्च में ये रिटायर्ड हो जाएंगे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स थे वो रिटायर्ड हो जाएंगे। 234 के आसपास ये पोस्टें खाली होने वाली है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं वो डीपीसी, और इसके बाद में अपनी डीपीसी लिस्ट आने वाली है। क्या आने वाली है दोस्तों? डीपीसी लिस्ट भी जारी होने वाली है। तो लगभग उसमें 134 या 134 या 75 या 76 के आसपास पोस्टें खाली होने वाली है। डीपीसी का मतलब है अपने कि जो अपने कृषि प्रयोगशक है तो उनको है वो डब्ल्यूओ में प्रमोट कर दिया जाएगा, एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर बना दिया जाएगा उनको। यानी ये है डीपीसी है वो जारी होने वाली है। ये लगभग 175 पोस्ट हैं ये खाली होने वाली है। ऐसे टोटल मिलाकर अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स की जो वैकेंसी आने वाली है 421 पोस्ट वो हो गई। 234 है जो अपने रिटायर्ड होने वाले हैं और 175 के आसपास अपने हैं जो डब्ल्यूओ में प्रमोट होने वाले हैं। ऐसे टोटल मिला के अपन बात की जाए तो टोटल है जो टोटल पोस्टें खाली अभी फिलहाल वो है लगभग 832 के आसपास ये पोस्टें आने वाली है। और प्लस इसके बाद में 832 तो ये हो गई एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स की 832 तो, और प्लस 200-300 पोस्ट हो रहे हैं। ऐसे टोटल मिलाकर अपनी जो पोस्टें आने वाली है 1000 से लेकर 1200 के आसपास एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स की वैकेंसियाँ शीघ्र आने वाली है। मतलब लगी शीघ्र तो नहीं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा अभी फिलहाल। अभी ऐसे नहीं है कि मैंने आज बोल दिया तो कल इसकी अपनी वैकेंसियाँ जारी कर दिया जाएगी। लेकिन बट आप तैयारी कर रहे हो तो लगातार अपनी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स में लगे रहिए। और अपने जो पांचों यूनिवर्सिटियाँ हैं जैसे बात करते हैं पांचों यूनिवर्सिटियों की भी, जैसे अपने जोधपुर है, बीकानेर है, कोटा है, उदयपुर है और अपने जोधपुर है। इन पांचों यूनिवर्सिटियों से अपने जो उदयपुर और जोबनेर द्वारा तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि ये वैकेंसी आने वाली है और इतनी कैटेगरी में इतनी रहने वाली है और कौन सी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स अपने टीए ये वैकेंसियां वो कितनी क्या पोस्ट रहने वाली है। ऐसे बात की उदयपुर और जोधपुर तो द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन अब ये चर्चा चल रही है कि अपने जो पाँचों यूनिवर्सिटियाँ हैं वो इनको जो अलग अलग अपने एग्जाम ली जाती है तो ये पाँचों यूनिवर्सिटियाँ मिलकर एक साथ एग्जाम लेने में है तो बहुत ज़्यादा अच्छा अपने को बेनिफिट भी है एक साथ लेने से। तो देखिए अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स की जो वैकेंसी आने वाली है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स की जो वैकेंसी आने वाली है वो लगभग अपने हैं जो इसके अंतर्गत किसमें अपनी यूनिवर्सिटियों के अंतर्गत आने वाली है वो 375 के आसपास है। वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स की वैकेंसी आएगी पांचों यूनिवर्सिटियों में मिलाकर ये वैकेंसी आने वाली है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स की। और बात करें जो टीए की वैकेंसी आने वाली है, टीए की जो वैकेंसी आने वाली है यानी जो टीए है वो लगभग इसका जो सिलेबस है जो अपने डब्ल्यूओ की जो वैकेंसी आ रखी है अभी 21 पोस्टों की, तो जो डब्ल्यूओ का जो अपने सिलेबस है वही अपने क्या है टीए का सिलेबस है। तो टीए के अंतर्गत भी वही अपने हिंदी है वो 15 क्वेश्चन आते हैं और वो 60 क्वेश्चन आते हैं। और अपने राजस्थान जी के हैं उसके भी 60 क्वेश्चन आते हैं और एग्रीकल्चर से हैं वो भी अपने कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो है 120 क्वेश्चन। ऐसे टोटल मिलाकर अपने 220 यानी 120 प्लस 120 लगभग 240 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 120 तो अपने आते हैं हिंदी और जीके के क्वेश्चन आते हैं, 120 है वो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आते हैं टीए के अंतर्गत। ये है अपने जो लगभग कितनी पोस्ट आने वाली है टीए की जो पोस्ट आने वाली है अपनी वो आने वाली है लगभग 352 के आसपास, 352 के आसपास है वो ये है। और 21 पोस्ट अपनी डब्ल्यूओ की आ रखी है, डब्ल्यूओ की अभी आ रखी है। ऐसे टोटल मिला के अपनी ये पोस्ट आने वाली है जो बढ़िया मौका है। ये 352 है। इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी जाएगी, ये भी मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो टीए की वैकेंसी आने वाली पांचों यूनिवर्सिटियों में तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन। देखिए दोस्तों उसकी जो क्वालिफिकेशन रखी जाएगी वो बीएससी एग्रीकल्चर रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी? बीएससी एग्रीकल्चर रखी जाएगी, ठीक है। और जो अपने डब्ल्यूओ की है उसके भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसका तो फॉर्म भी है वो अप्लाई हो चुके हैं, इसकी भी है वो बीएससी एग्रीकल्चर ही है। इसके बाद में अपने अजमेर बोर्ड द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो उस बोर्ड द्वारा तो इसमें भी एआरओ की और एओ की वैकेंसी आने वाली। किसकी आने वाली दोस्तों? एआरओ की। अपने अजमेर बोर्ड द्वारा ये अभी फिलहाल नोटिफिकेशन जारी भी किया गया था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इसकी है जो कैटेगरी वो रिलीज नहीं किया गया है। तो एआरओ की एक तो और एक एओ की, इन दोनों की वैकेंसियां भी शीघ्र आने वाली है। इनकी जो क्वालिफिकेशन रखी जाएगी वो रखी जाएगी एमएससी। अगर आप एमएससी कर रखे हो तो एआरओ एओ का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद में ये भी मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी आने वाली है तो ये है 280 के आसपास। फर्स्ट ग्रेड की जो है 280 पोस्टों के आसपास अपने अजमेर बोर्ड द्वारा ने नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया है कि एग्रीकल्चर्स में फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी आने वाली है वो 280 पोस्टों के आसपास है। और इसमें की जो क्वालिफिकेशन क्या रखी जाएगी वो रखी जाएगी एमएससी प्लस बीएड। क्या रखी जाएगी? एमएससी प्लस आप बीएड कर रखे हो तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो सिलेबस होता है वो रहता है अपने
लगभग 50% तो रहता है अपने 12th वाला रहता है, और 30% रहता है वो बीएससी का रहता है, और अपने ऐसे मिला के और 30% रहता है जो अपने बीएससी के 60% तो रहता है अपने 12th का रहता है, और 30% रहता है वो बीएससी का रहता है सिलेबस, और जो 10% रहता है वो रहता है जिस सब्जेक्ट से आप एमएससी कर रखे हो तो वो रहता है। ऐसे टोटल मिला के 100% अपना है वो इसमें से पेपर आता है। फर्स्ट पेपर अपना एग्रीकल्चर का बता रहा हूँ ये होता है, और जो सेकंड पेपर होता है ये तो मेन हो गया, और जो प्री होता है वो अलग होता है। ऐसे टोटल मिला के हैं जो अपना ये पेपर लिया जाता है। ओके दोस्तों, एग्रीकल्चर की कोई भी न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ दोस्तों, ये जो अपने जो मेरिट कट ऑफ है, मेरिट कट ऑफ की भी बहुत ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसकी मेरिट कट ऑफ कब तक जारी कर दी जाए। देखो दोस्तों, आरएसएमबी बोर्ड द्वारा 17/1/2022 है वो तो अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जो जिन विद्यार्थियों ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाए थे उन विद्यार्थियों को बुलाया गया है 17/1/2022 को। इसके बाद में इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उनकी जांच की जाएगी। लगभग 25 तारीख तक उनका डॉक्यूमेंट्स पूर्ण रूप से जांच कर लेंगे। उसके बाद में लगभग फरवरी माह है उसमें लगभग फरवरी के आसपास अपना है जो मेरिट कट ऑफ है वो लिस्ट जारी कर दी जाएगी फरवरी तक। फिर इसके बाद में ज्वाइनिंग है, फिर इसके बाद में आपको जो जिन विद्यार्थियों, एक गुना विद्यार्थी का डॉक्यूमेंट जो लिस्ट में नाम आएगा तो उनको पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल है वो करवा के उसको दिखा आरएसएमबी बोर्ड को देना पड़ेगा। पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल डिप्लोमा है वो देना पड़ेगा। फिर इसके बाद में अपना है जो पूर्ण रूप से अपनी जो ज्वाइनिंग लेटर है वो लगभग अपनी पूरी कंप्लीट जो भर्ती है वो फरवरी की लास्ट वीक तक अपनी पूरी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स की भर्ती कंप्लीट कर दी जाएगी, और जिन विद्यार्थियों का वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा उनकी फिर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और एग्रीकल्चर की कोई भी न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।